ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 8 सूक्ष्म शरीर की महत्ती सामर्थ्य। बर्तन में पानी भरा रहता है, वह स्थूल है। उसे नापा तोला जा सकता है और यह भी जाना जा सकता है कि उसने कितनी परिधि घेरी है तथा कितना प्रयोजन पूरा कर सकता है। किंतु जब वह आग पर चढ़ाकर भाप बना दिया जाता है तो उसका आकार विस्तृत हो जाता है और हवा के झोंके के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। यद्यपि भाप की सघनता कम हो जाने पर वह दृष्टिगोचर भी नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यह सूक्ष्म स्वरूप है। रात्रि की ठंडक में वह आकाश से नीचे उतरकर औस बूंदों के रूप में पत्तों पर आ विराजता है। स्थूल की आकृति और सीमा बन जाती है न। यही बात मानवीय चेतना के संबंध में भी है। वह काया के पिंजड़े में कैद रहती है। सचेतन मस्तिष्क की अहंता उसे यही बोध होने देती है कि मैं शरीर हूं, यही मेरा आकार, प्रकार, उद्देश्य एवं अस्तित्व है। यह मान्यता जितनी सघन होती जाती है, उतना ही व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों में बंधता जाता है। उसकी मान्यता, भावना, विचारणा, आकांक्षा एवं क्रिया इसी सीमा बंधन में काम करती है। स्थूलता सीमित होती है, इसलिए इस स्तर का व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना कि उसका शरीर एवं शरीर परिकर के अधिकार में रहने वाले साधन। यह स्थिति मनुष्य की अल्पता की द्योतक है। वह अपना और दूसरों का हित अनहित इसी परिधि में कर पाता है। सूक्ष्मता इससे ऊंची स्थिति है। चेतना शरीर में रहती तो है, पर उस हल्की उथली बाड़ को लांघकर बाहर भी जा सकती है। चिड़िया घोंसले में रहती तो है, पर उससे बंधी नहीं रहती। लोमड़ी अपनी मांद में रहती है, पर जब उपयुक्त अवसर आता है तभी उसमें से बाहर जहां चाहती है वहां आहार, जल, धूप आदि प्राप्त करने के लिए निकल जाती हैं। सूक्ष्म शरीर के संबंध में भी यही बात है। वह जब भी चाहता है प्रयत्न पूर्वक बाहर निकल जाता है। यह स्थिति अनभ्यस्त सर्वजनीन न होने के कारण इसका अभ्यास तो करना पड़ता है, पर असंभव जैसा कुछ नहीं। सूक्ष्म शरीर आकाश की सुविस्तृत सीमा में भ्रमण कर सकता है और उसकी उन जानकारियों को एकत्रित कर सकता है जो स्थूल शरीर की ऊंची दीवार के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती। स्थूल शरीर उतना ही जान समझ सकता है जितना कि उसका इंद्रिय जन्य मस्तिष्कीय अनुबंध समझने का अवसर देता है। किंतु सूक्ष्म शरीर पर यह बंधन नहीं है। वह सूक्ष्म इंद्रियों से संपन्न होता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा स्थूल शरीर के साथ लिपटा होने पर भी सूक्ष्म शरीर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राओं के सहारे अपनी दौड़ की परिधि में बहुत कुछ देख और समझ सकता है। अतीन्द्रिय क्षमता इसी को कहते हैं। दूरदर्शन, दूर श्रवण,
विचार, परिचय, संभाव्य भविष्य आदि के संबंध में बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। ऐसा अनुभव जिसे मात्र स्थूल शरीर की सीमा तक सीमित चेतना के लिए असंभव, अद्भुत माना जा सकता है। सूक्ष्म शरीर अन्य शरीरधारियों के भीतर भी प्रवेश कर सकता है और वहां उलट पुलट मचा सकता है, जबकि स्थूल शरीर दूसरों के स्थूल शरीर को ही सुविधा असुविधा पहुंचा सकता है। सूक्ष्मता की स्थिति में किसी के विचारों को पढ़ना, स्तर को समझना ही संभव नहीं होता, वरन कर्तव्य की सीमा इस परिधि तक बढ़ जाती है कि अंतस को कुछ नया बता या सिखा सकें, पुरानी आदतों को बदल या सुधार कर उसके स्थान पर ऐसा कुछ स्थापित कर सकें जिसे अपूर्व या अद्भुत कहा जा सके। मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में गई हुई आत्माएं कई बार किन्हीं संबंधित व्यक्तियों के साथ राग द्वेष चरितार्थ करने के लिए लिपट पड़ता है। उनके शरीर मस्तिष्क पर वे अधिकार कर लेती हैं और उसका मनचाहा उपयोग करती हैं। शरीर की उठक पटक, वाणी की बहक एवं मस्तिष्क की दिशा धारा में एक प्रकार का उन्माद छा जाता है और वशीभूत व्यक्ति के आचरण में देखते देखते भारी परिवर्तन हो जाता है। शराब भी ऐसी ही उच्छृंखल मस्ती लगती है और खुमारी की स्थिति में स्वाभाविकता की अपेक्षा भारी अंतर प्रस्तुत कर देती है। ऐसा ही उलटफेर सूक्ष्म शरीर जीवित स्थिति में भी कर सकता है। अपना मस्तिष्क दूसरों के मस्तिष्क में ठूंस सकता है और उसे वे विचार करने के लिए विवश कर सकता है जो प्रेरक हैं। इसी प्रकार शरीर में, स्वभाव में, गुण कर्म में भी अन्यान्यों को उलटकर नई दिशा में चलाया जा सकता है। मनोविज्ञान के मूर्धन्य प्रयोक्ताओं ने ब्रेन वॉशिंग की अनेकों विधियां आविष्कृत की हैं। वे शत्रु पक्ष के बंदियों को इस प्रकार की विचारधारा देते हैं जिससे उनके पूर्व विचार सर्वथा बदल जाएं, मित्र को शत्रु एवं शत्रु को मित्र समझने लगें। यह ब्रेन वॉशिंग प्रयोग पशुओं पर भी प्रयुक्त किया गया है। वे अपनी जन्मजात मूल प्रकृति को भूल जाते हैं और उस नई प्रवृत्ति को अपना लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उन्हें बदलने के लिए विवश किया जाता है। हिरन सिंह पर आक्रमण करता है और सिंह अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता है। चूहे बिल्लियों पर आक्रमण करके उन्हें भगा देते हैं और अपना स्वरूप विजेता जैसा प्रकट करते हैं। यह ब्रेन वॉशिंग के चमत्कार हैं, पर वे अस्थायी हैं। उतनी ही देर तक विपन्नता काम करती है जितनी देर की उनके शरीरों मस्तिष्कों पर प्रेरित विद्युत धारा का प्रभाव रहता है। ऐसा सामयिक परिवर्तन तो तब भी देखा जाता है जब तपोवनों के निकट जाकर वहां के प्राण प्रवाह से प्रभावित सिंह, गाय एक घाट पानी पीने लगते हैं, पुराना शिकार शिकारी का भाव भूल जाते हैं। पौराणिक गाथाओं में वाल्मीकि, बिल्वमंगल, अजामिल, अंगुलीमाल, अम्रपाली आदि के जीवन क्रमों में असाधारण परिवर्तन हुआ। ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती आदि ने वह नीति अपनाई जो उनके जन्मजात वातावरण में संभव न थी। यह नारद जैसों का प्राण प्रहार ही था, जिसके कारण उन्हें अपनी पुरातन रीति नीति बदलनी पड़ी। यह कोई जादू नहीं,
वरन सूक्ष्म शरीर और शरीर की बलिष्ठता का प्रभाव था, जिसने दंगल जीतने जैसा पराक्रम दिखाया। यह प्रभाव कई बार और भी ऊंचे दर्जे का होता है। अर्जुन का मन लड़ने का नहीं था, किंतु कृष्ण की सिखावन से उसे इस प्रकार युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा मानो वह स्वेच्छा से वैसा कर रहा है। यों पूर्व स्थिति में उसने ऐसे तर्क और तथ्य प्रकट किए थे जो प्रकट करते थे कि वह युद्ध करने की मनस्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, पर उसे कुछ ही देर के विचार विनिमय में अपनी दिशा बदलकर बताई गई दिशा अपनानी पड़ी। योग साधना में एक शक्तिपात प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार एक समर्थ व्यक्ति अपने बल, पौरुष, तप आदि को दूसरे प्रियजन के लिए हस्तांतरित कर सकता है। सुग्रीव अनेकों बार वाली से लड़ाई में हार चुका था, पर जब राम द्वारा उसके गले में विजयमाला पहनाई तो उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा सर्वथा बदल गई और उसने जाते ही विजयी की भूमिका संपन्न की। हनुमान से लेकर रीछ वानरों के समुदाय का राम के साथ पूर्व परिचय नहीं था और न लंका विजय में उनका कोई निजी स्वार्थ साधन। फिर भी वे मंत्र मोहित की तरह उस अभिनव प्रयोजन में इस प्रकार जुटे मानो वह उनकी निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह आदर्श और पौरुष दूसरों का किया हुआ था। इस अनुदान की प्रक्रिया को शक्तिपात परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, शिवाजी, समर्थ आदि के प्रसंग भी ऐसे ही हैं, जिनमें इस तरह का कर्तव्य प्रकट हुआ जैसा कि कर्ताओं का न पौरुष था, न मन और न अभ्यास। अनुदान भी कई बार निजी उपार्जन जैसा ही काम करते हैं। भामाशाह का दिया हुआ धन राणा प्रताप के डगमगाते हुए हौसले बुलंद करने में सहायक सिद्ध हुआ। अध्यात्म क्षेत्र में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिनमें समर्थ गुरुओं ने अपने शिष्यों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अनगढ़ युवक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद की वह भूमिका निभानी पड़ी जिसके वे न तो इच्छुक थे और न योग्य, किंतु रामकृष्ण परमहंस का अनुग्रह उन्हें इस स्तर का बना सका जिसके कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का युग दूत कहा जाता है। उन्होंने लाखों करोड़ों के अंतरंग में अश्रद्धा के स्थान पर श्रद्धा का बीजारोपण कर दिया। विवेकानंद ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब बोलने खड़ा होता था तो आरंभ में चिंता रहती थी कि क्या कुछ कह सकूंगा। जो कि बोलना आरंभ करता तो प्रतीत होता कि मस्तिष्क पर किसी दिव्य लोक से ज्ञान वर्षण हो रहा है। जिह्वा जो बोलती थी वह भी ऐसा होता था कि मानो जीभ किसी की है और वाणी किसी अन्य की। रामकृष्ण परमहंस के न रहने पर उनकी धर्मपत्नी शारदा मणि को भी क्षमता और प्रकृति ऐसी ही हो गई थी जिससे भक्त जनों को वह अनुपस्थिति अखरी नहीं। परामनोविज्ञान के शोधकर्ताओं ने संसार में ऐसी अनेकों घटनाएं ढूंढ निकाली हैं जिनमें किसी अशिक्षित के मुंह से आवेश की स्थिति में अपरिचित भाषाओं में उच्च स्तरीय प्रवचन होते सुने गए। कई वैज्ञानिकों कलाकारों ने अपने अनुभव बताते हुए लिखा है कि उनका मार्गदर्शन
और प्रशिक्षण किन्हीं अदृश्य दिव्य आत्माओं द्वारा हुआ। थियोसॉफी के जन्मदाताओं में से मैडम ब्लेवेट्स्की और सर ओलिवर लॉज को भी ऐसे ही अदृश्य सहायकों की आश्चर्यजनक दिव्य सहायताएं प्राप्त होती रही हैं। यह सूक्ष्म शरीर की क्षमता का प्रभाव परिचय है, जिसे गहराई में उतरने वाले अभ्यासी भी उपलब्ध कर सकते हैं। पाठ 8 समाप्त।